इस फोटो को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस परिवार में कोई अनबन होगी या कोई विवाद होगा। इस फोटो को देखकर ऐसा लगता है कि इस परिवार में बहुत खुशियां हैं, बहुत खुशी से ये परिवार हंसी खुशी से चल रहा है, अच्छे से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इस परिवार की जो अंदर की बात है जानकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि जो भी सुनता है वो सुनकर चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। एक दिन जो ये औरत दिख रही है, ये औरत खाना बना रही थी किचन में, इतनी खुशी से खाना बना रही थी, और यानी इनका पति खाता है, खाने के बाद इस तरीके से बिस्तर पर गिरता है कि उठने के लायक यानी खुद उठ भी नहीं सकता है, सहारे की जरूरत होती है, जो उसे यानी सहारा देकर कोई उठा के बैठाता है। क्या खिलाया उस पत्नी ने अपने पति को, क्या था अंदर की बात, हम आपको एक एक करके बताएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ये जो लड़की है इसका नाम प्रतिमा है, और जो ये जेंट्स दिख रहा है यानी जो औरत है इसका नाम प्रतिमा है, और जो जेंट्स दिख रहा है इसका नाम है बालाकृष्ण पंडित। इनकी 18 जो ये प्रतिमा है इसकी 18 साल की उम्र पे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये लोग मुंबई में सेटल हो जाते हैं। मुंबई में रह रहे थे, लेकिन जो प्रतिमा है इसका यानी इसका जो सोच है ये ज़्यादा पैसों पे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं, हम अच्छे से खर्चे करते, अच्छे से शौक से रह रहे होते। तब तक के यानी 2020 आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, ये अपने घर आ जाते हैं। जब ये अपने घर आ जाते हैं, घर आने के बाद ऐसा होता है कि लॉकडाउन था, इधर जो प्रतिमा है ये वीडियो बनाने की ज़्यादा शौकीन थी, वीडियो बना रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इनके आपस में लड़ाई होती है, और प्रतिमा इंस्टाग्राम चला रही थी, फेसबुक चला रही थी। स्मार्टफोन तो सभी के हाथ में हो गए थे, 2020 तक तो हर घर में स्मार्टफोन थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती थी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसके एक फ्रेंड होते हैं, यानी कई सारे फ्रेंड जोड़ती है। उस फ्रेंड लिस्ट में एक लड़का था जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप और प्रतिमा की यानी बात होना चालू हो जाती है, और बात इस कदर बढ़ जाती है कि घर में लड़ाइयाँ होना चालू हो जाता है। लड़ाई इस कदर बढ़ती है कि प्रतिमा अपने बच्चों पर भी नहीं ध्यान दे रही, खाली दिन भर फोन में, चैटिंग में, बात में ऐसे लगी रहती थी। इस बात को लेकर जो यानी बालाकृष्ण है, इनमें और प्रतिमा में अक्सर लड़ाइयाँ होना चालू हो गया था। जो बालाकृष्ण है वो अपने पति को समझाता था कि ऐसा काम मत करो, यानी फोन यूज इतना मत करो, ऐसे काम गलत होते हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं। लेकिन प्रतिमा कहाँ मानने वाली, वो कहती थी ऐसा कुछ नहीं है। वो बात को यानी बढ़ती गई, बात इस कदर बढ़ती है कि इन दोनों की जो प्रतिमा होती है और ये प्रदीप होता है, इसका यानी प्रेम प्रसंग हो जाता है। एक दूसरे के साथ रहना चाहना चालू कर देते हैं कि एक दूसरे के बिना यानी एक दूसरे के साथ रहना चाहने लगते हैं। लेकिन जो बालाकृष्ण है ये इनके बीच में रोड़ा था, उसका प्रतिमा का पति था। ये इन बातों को लेकर लड़ाइयाँ करता था, लड़ाइयाँ, घर में अक्सर लड़ाई होना चालू हो गया था। अब प्रतिमा बात करते करते एक दिन अपने पति को खाना बनाती है। जब लड़ाई हो गई फिर प्रतिमा ऐसे एकदम से न्यूट्रल सी हो गई, शांत सी हो गई, अच्छे से खाना। बालाकृष्ण समझे कि शायद इसके मन में आ गया है, ये समझ गई है, और ये अब मतलब सही से रहना चालू कर दिए। लगभग 1 महीने से सही से रह रही थी। एक दिन खाना बना रही थी, खाना बना के अपने पति के लिए लाती है। पति खाना खाता है, खाने के बाद उल्टियाँ चालू हो जाती हैं। जब उल्टियाँ होती हैं तो अक्सर है, जब उल्टी दस्त होते हैं तो लोग दवाई लाते हैं, दवाई देते हैं। वही प्रतिमा ने किया, दवाई लेकर आई, अपने पति को दवाई देती है, अपने पति के पास बैठती है, बातें करती है। लेकिन जो बालाकृष्ण है वो डेली अब उनकी उल्टी, जैसे दवाई खाने के बाद भी उनके उल्टी बंद नहीं हो रही थी। जब उनकी उल्टी बंद नहीं हो रही थी तो अक्सर दवाई लेकर आते, दवाई खाते, लेकिन उनकी उल्टियां नहीं बंद होती। अब बहुत धीरे धीरे तबीयत उनकी बिगड़ती गई। लगभग
15 से 20 दिन में उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो बिस्तर से अपने आप से उठ भी नहीं सकते थे। प्रतिमा सेवा करती, लोग देखने भी आते, रिश्तेदार देखने आते, दवाइयाँ भी होती। ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, 20 दिन बीतता है तब तक कि जो बालकृष्ण होते हैं ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ज़्यादा सीरियस होते हैं, प्रतिमा सबको फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद खुद ही एम्बुलेंस बुलाती है, हॉस्पिटल ले जाती है। लोग देखते हैं, सोचते हैं पत्नी केयर कर रही है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद एडमिट कर देती है। उसके बाद वहाँ 3-4 दिन भर्ती रहते हैं। भर्ती रहने के बाद जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता है। ना निकलने के वजह से उन्हें फिर यानी रिफ़र कर देते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। दूसरे हॉस्पिटल में भी जाती हैं, वहाँ भी इलाज चलता है। वहाँ इलाज 3-4 दिन इलाज चलता है, उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन वहाँ भी उल्टियाँ नहीं बंद हो रही थी। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। जो प्रतिमा होती है वो बालकृष्ण को लेकर यानी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। घर रिश्तेदार भी आ रहे थे देखने के लिए, सारे लोग इकट्ठा थे। लेकिन उसका भाई जो प्रतिमा है, उसका भाई बालकृष्ण जिससे साला, वो भी आया हुआ था। वो भी अपने जीजा के लिए हॉस्पिटल में भी था। वहाँ से घर आया, घर में रुक रहा था। लेकिन जो प्रतिमा है कह रही थी भैया 3-4 दिन आप साथ में हॉस्पिटल में थक गए होंगे, घर चले जाइए, फिर आ जाना कल। और जो उनके और रिश्तेदार थे, चाचा चाची थे, वो भी आए हुए थे और सारे रिश्तेदार थे। सबको प्रतिमा कह कर कि हम देख रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। सब चले जाते हैं। उनकी जो चाची होती है उनसे भी कहते हैं चाची क्यों परेशान होते हो, घर जाके सो जाओ, मैं देख रही हूँ। लेकिन जो उनकी चाची होती है वो कहती है कि बेटा मैं रात रुकूंगी, क्योंकि बालक ज़्यादा सीरियस है, बीमार है, हॉस्पिटल से आया है, तो मैं रात यहीं रुकूंगी। चाची उसकी नहीं जाती हैं, चाची रुक जाती हैं। ऐसा होता है कि रात के 10 बजे तक चाची को अलग कमरे में बिस्तर लगा देती है, चाची जाकर सो जाती हैं। अब जब चाची सो जाती हैं तो उसके बाद 3 बजे आवाज़ आती है दरवाज़ा पीटने की। जब 3 बजे दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलती हैं और प्रतिमा चिल्लाने लगती है, देखो चाची इन्हें क्या हो गया, क्या हो गया। अब आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद देखते हैं तो जो बालकृष्ण होता है उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। रोना चालू हो जाता है, सब रोने लगते हैं। देखने रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं, सब जगह फोन हो जाता है। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए। भाभी भी जो भाई था वो भी गया ही था, वहां से सुनता है, तुरंत भाग के आता है। आने के बाद भाई की नज़र चारों तरफ सबको रोते हुए देखता है, फिर अपने जीजा के पास जाता है। जाने के बाद वो कपड़े उठाता है वैसे देखने के लिए, तो देखता है उसके गले पे थोड़ा सा निशान है। और जब गले पे निशान है तो अपने बहन से पूछता है कि आखिर जब मैं कल लाया था, इन्हें लटाया था, लटाने के बाद खिला पिला के जब मैं गया हूँ तब इनके गले पे निशान नहीं था, आखिर ये गले पे निशान कैसा है। तो उसकी बहन कहती है कि इसे जब ये मतलब उठ नहीं रहे थे तो मैंने बोतल वोतल पानी वानी छिड़काव मारा था, बोतल वोतल से उठाया था तो वही लग गया है। फिर कहते हैं कि ये जो इनके चेहरे पे यानी फेस पे नाखून का निशान लग रहा है, ये निशान कैसा है, कल ये भी निशान नहीं था। तो उसने कहा ये मुझे नहीं पता, ये मैंने ध्यान नहीं दिया है। अब इस बात से यानी जो उसका भाई होता है वो थोड़ा सा यानी उसे शक पैदा होता है। वो 100 नंबर पे तुरंत कॉल कर देता है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पहले हमारे जो मतलब जीजा हैं इनका पोस्टमार्टम हो, अच्छे से जांच हो। अपनी बहन पर उसे शक होता है। जो अपने बहन पर शक होता है यानी अपनी बहन को खुद शक के घेरे में अपना ही भाई देख रहा है, यानी जीजा के लिए अपनी बहन को शक के घेरे में देख रहा है। अपनी बहन के लिए वो भाई पुलिस को फोन करता है और बुलाता है जांच के लिए अपने बहन को। महिला पुलिस आती है और पकड़ लेती है। जब महिला पुलिस अपनी बहन को यानी उसकी बहन को कस्टडी में लेती है तब उसकी बहन अपने गुनाह को कबूल करती है और बताने लगती है। उसका भाई जैसे उसके भाई को भी पता था कि ये किसी प्रदीप नाम के लड़के से बात करती है
और उसकी भी एज लगभग 28 साल की थी। उसे इंस्टाग्राम पे वो लड़का इसे मिला था। बात करते करते बात इस कदर बढ़ गई थी कि इसे प्यार हो गया था। इस वजह से यानी उसके जीजा और बहन में दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होना चालू हो गई थी। तो ये बात उसके भाई को भी पता चल गई थी। लेकिन ऐसा होता है कि इस बात को छुपाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करता है और कहता है इसके अच्छे से जांच हो, पोस्टमार्टम हो। धीरे धीरे पर्त खुलता है। जो उसका भाई है वो प्रदीप, जो उसका साला है वो प्रदीप का नाम बताता है। प्रदीप को भी बुलाया जाता है। बुलाने के बाद उसको भी कस्टडी में लिया जाता है, उससे पूछताछ होती है। तो ऐसे मामला खुलकर सामने आता है, ऐसा घटना खुलकर सामने आता है जिससे सुनकर सभी के यानी रूह कांप जाएंगे। दोस्तों ऐसा होता है कि जब वो कहते हैं कि हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिले और जो वो प्रतिमा है उसे ज़्यादातर यानी रील बनाने की शौकीन थी। इंस्टाग्राम पर वो अपना रील डालती थी, फोटो डालती थी फेसबुक पर। उसी पे ये प्रदीप मिला था। लगभग 28 वर्षीय प्रदीप को यानी प्रतिमा से प्यार हो गया। दोनों साथ रहना भी चाहने लगे। इस वजह से सोचे कि हमारे बीच यानी बालाकृष्ण जो प्रतिमा का पति है वो रोड़ा बन रहा है। इस वजह से उसे यानी बीच से हटाने का कोशिश करना चालू किए, यानी हटाना ही चाहने लगे, हटा ही दिए उसे। लेकिन उसे इतनी होशियारी से हटा रहे कि किसी को पता भी ना चले और इनका काम भी हो जाए। उसमें जो प्रदीप है, बात बाद में खुलकर सामने आती कि उसने गूगल पे सर्च किया था कि किस तरीके से लोगों को मारा जाए जिससे पता भी ना चले और लोग मर भी जाएं। तो उसमें एक दवाई का नाम आया था। उस दवाई का नाम हम अपनी वीडियो में नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को सभी लोग देखते हैं, इससे नेगेटिव हो सकता है, किसी को नेगेटिव इसकी सूचना मिल जाए, इस वजह से इसका हम नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों ऐसा होता है, उसने सर्च मारा और वो दवाई लखनऊ यानी मेडिकल में मिल रही थी। उस दवाई का काम वो लैब में जांच के लिए जाता था या डॉक्टर यानी किसी काम के दवाई बनाने के लिए उसको लेकर जाते थे। वो ऑर्डर पे दवाई आती थी, यानी वैसे कोई भी जाए किसी को भी वो दवाई नहीं मिलती है। लेकिन वो जो प्रदीप है वो यानी एक बोला कि मैं MBBS यानी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इसे टेस्ट के लिए दवाई लेकर जाऊंगा। स्टूडेंट बनकर वहाँ जो मेडिकल वाले थे उन्हें भरोसा दिला दिया। मेडिकल वाले ने इसका आधार कार्ड नंबर लिया। ये दवाई ऐसी थी, ऑर्डर करने पर कम से कम 1 हफ्ते में आती थी। जो दिलीप है इसने ऑर्डर कर दिया। 1 हफ्ते बाद दवाई आई तो उसे वहाँ मेडिकल से फ़ोन आया कि आपकी दवाई तैयार हो गई है, आप आके ले जाओ। उस दवाई को लाने के बाद वो ला के प्रतिमा को देता है और प्रतिमा उसे यानी रोज जैसे खाना बनाकर अपने पति के थाली में उस दवाई को डाल देती थी। जब वो अपने पति के थाली में डाल देती थी उस दवाई का ये था खासियत कि उससे स्वाद भी नहीं चेंज होता था और पता भी नहीं चलता था कि इसमें कोई दवाई मिली है। और उस खाने को जो बालाकृष्ण है वो रोज खा लेता था और खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। यानी जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये दिखाया गया कि लगभग 1 महीने से बालाकृष्ण रोज खाने में ये दवाई खाता था। जिस दिन उसकी मौत हुई है यानी उसे मारा गया है, उसका दम घोट के यानी गला घोट के उसको मारा गया है और गला घोट कर मुंह यानी दम घुटने से उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम में ये भी सामने आया और उन्होंने जब सख्ती से पूछताछ किया गया तो उन्होंने कबूल भी किया। फिलहाल वो अभी पुलिस के कस्टडी में है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।